गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजवा। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मियानी साहब में, जो कि ना सिर्फ पंजाब का, लाहौर का, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है। और यहाँ पर आप देखते हैं औलिया कराम, बुजुर्गान दीन, शहदा कराम की एक बड़ी तादाद में यहाँ पर तदफीन हुई है और यहाँ पर रूहानियत का सिलसिला भी जारी रहता है। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके जब हम अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं। पर कई ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम सुनना भी चाहते हैं और जानना भी चाहते हैं कि कब्रिस्तान में क्या रूहानियत का सिलसिला जारी रहता है, मरने के बाद कौन से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो कि अक्सर हमारे जहन में शशोपंच रहता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं। तो वो हम मिलवाने लगे हैं आपको हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के पास और उनसे जानेंगे उनकी ज़बानी कि कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हम सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो आइए। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मियानी साहब में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ, जिनसे जानेंगे वो सवालात और वो जवाबात जो आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि कब्रिस्तान में कौन से ऐसे वाक़यात रूनुमा आते हैं। जैसे जैसे दिन निकलता है हम कब्रिस्तान में बड़ी खुशी से आते हैं और अपने प्यारों के लिए दुआ गो हो जाते हैं, और जैसे ही मगरिब का टाइम आता है क्यों दिल दहल जाता है, क्यों कब्रिस्तान से ही वहशत आने लगती है, क्योंकि हमारी आखिरी आरामगाह है। उसके बारे में भी पूछेंगे, रूहानियत का सिलसिला जो यहाँ पर चलता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो लिए चलते हैं हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। अच्छा हाजी साहब, आपको एक अरसा हो गया यहाँ पर, 50 साल से ऊपर से यहाँ पर आप मौजूद हैं मियानी साहब में। तो कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हों तो वो भी हमें बताइएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि कब्रिस्तान को आपने कैसा पाया? कब्रिस्तान से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। इधर हमारे बुज़ुर्ग सोए हुए हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे ताया जान हैं, मेरे दादा जान हैं, दादा जान के वालिद साहब हैं, उनके बड़े हज़रत बाबा निज़ाम शाह साहब हैं। तो ये बुज़ुर्गान दीन जो है ना, अल्लाह के नेकोकारों में से शामिल हैं, समझो कि नहीं। और ये कैसा है, ये रूहानियत के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रूहानियत जो चीज़ है वो एक तंदुरुस्त इंसान के लिए, सेहत के लिए दुआ है। तो अल्लाह के नेकोकार यहाँ इंतहा सोए हुए हैं कि बहुत ही अजीब ये दुनिया, ज़िंदा लोगों से ये को बहुत बेहतर और बहुत आला किस्म के लोग यहाँ सोए हुए हैं। तो हाजी साहब, यहाँ पे जो बुजुर्गान दीन हैं वो क्या ज़िंदा रहते हैं, क्या उनकी करामात बाद में भी रहती हैं? हाँ, ये तो सच है कि जो हज़रत बंदगी साहब का ज़्यादा जिक्र यहाँ हमारे पास आता है कि वो लोग ज़िंदा हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि जो मेरी कब्र के ऊपर एक दफ़ा दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करके गया ना, वो मुझ पर फ़र्ज़ हो गया कि वो उसकी बख्शिश का ज़रिया बन गया। इंशाअल्लाह ताला वो बख्शा जाएगा, वो दोज़ख में नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इबादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक ने यही फरमाया कि परवरदिगार अली, जितनी मैंने इबादत की है अल्लाह पाक तो कबूल व मंजूर फरमा, उसकी नेमत व बदल से मुझे वो अता कर दे कि जो किसी के पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अता किया कि कोई भी वहाँ बैठकर दुआए खैर के लिए करेगा ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह उनके बदौलत से उन लोगों को जन्नत की खबर देगा। अच्छा मुझे बताइए, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं ताहिर बंदगी सरकार का कि वहाँ पर पहरेदारी भी है और राहदारी पे भी कई चीज़ें हमने सुनी भी हैं, तो क्या वो वाक़यात जो हमने सुने हैं वो वाकई सच्चे थे? बिल्कुल सच्चे भी हैं और ज़माए भी हुए हैं और देखे वाले भी हैं, गुज़रे भी हुए हैं। उनके लोग इर्द गिर्द जितने भी यहाँ हैं रूहानियत के लिहाज से सब वो अच्छे और एक से एक बढ़कर है।
अच्छा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह कब्रिस्तान आप देख रहे हैं और यहाँ पे कई कब्रें ऐसी बोसीदा हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं और कई दफ़ा उनको खोलना भी पड़ जाता है। जैसे मेट्रो ट्रेन का हुआ तो कई कब्र जो थी खुली हैं और उसमें कई वाक़यात रूनुमा हुए हैं, वो भी हमें और हमारे जितने भी नाज़रीन उन्हें बताइएगा। नहीं, कब्रें खुलती हैं, अक्सर ये चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, पाई जाती हैं, लेकिन ऐसी को जो चीज़ हमें मालूम है ना कि वो रूहानियत में कि खौफनाक कब्र के अंदर देखा गया या खुदा न करे किसी और सूरत में देखा गया, किसी को आग लगी हुई है देखा गया, कोई जला पड़ा देखा गया, ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन है। यहाँ तो है एक से है एक बढ़कर लोग सोए हुए हैं, उन्हीं को खा रहे हैं, और कोई कब्र खोद के देखते भी हैं ना तो सामने नज़र आता वो बिल्कुल सही सलामत तो पड़ा हुआ है। एक छोटा सा वाक़या है कि एक आदमी हमारे पास आया कि उसके वालिद साहब की कब्र थी, उसने मुझे बोला कि इसको पक्का करो, लेकिन मेरी तेरी शर्त ये है कि अगर 100 रुपया लेना है ना मुझसे आपने तो मैं 25 रुपये ज़्यादा दूँगा, लेकिन ये ता हयात रहे जितनी देर मेरी ज़िंदगी है, ये कब्र टेढ़ी ना हो, कम से कम टूटे ना, कोई ऐसी छोटी छोटी शर्तें थी। उसे हमने कबूल कर लिया। कबूल कर लिया, उस वक्त मेरे वालिद साहब मौजूद थे, आला बख्श साहब गद्दी नशीन थे यहाँ के। उसके बाद मेरा काम करने का वक़्त आ गया। वो जब कब्र खोदने लगे तो उसकी यही बने रखने लगे कि अभी आप हमारे पास बैठे, इसकी बुनियादें हम नीचे से बनाएंगे 3 फुट तक, वहाँ से शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कभी कब्र शिकायत हमारी काम की नहीं देगा। उस बच्चे ने कहा जी मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप जैसे भी आप करेंगे हम देखेंगे, लेकिन हमें कोई मना करने की हमें नहीं है, आप कब्र पुख्ता करें। ठीक है जी। हमने वो कब्र को जैसे देखा, एक स्लैब तो कि हर एक कब्र को 4 स्लैबें लगती हैं, एक स्लैब उतारी, दूसरी उतारी, तीसरी उतारी, चौथी उतार के जैसे हो गए तो वो चारों तरफ के रहना मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरी आ गई। अब उसको हवा के लिए हमने छोड़ दिया कि अंदर से जो भी इसके अंदर गैस नुमा चीज़ बनी हुई है वो खारिज हो जाए, फिर इसको देखेंगे। जब हम नीचे उतर के देखा तो वो आदमी 7 साल से ऐसे था कि जैसे 15 मिनट हुए हैं इस अभी दफन हुए। उसकी आंखें सुर्ख थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, छोटी छोटी शेप थी जैसे कि आप शेप कराने वाले की है। तो वो ऐसे खुश अखलाक से पेश आया कि हमें पता चला कि ये तो ज़िंदा है। उसके बेटे को बुला के कहा भाई ये देखो तुम्हारा वालिद साहब, ये देखो कि ऐसी सूरत में पड़ा हुआ। देख के खैर थोड़ा सा नमी हुआ, थोड़े आंसू आए उसके, देख के खुश हुआ। तो मैंने कहा अभी ठहरो, नए सिरे से उसे गुसल वहीं दिया, नया कपड़े डाले, फूल डाले, अगरबत्ती खुशबू वगैरह डाल के उसकी दोबारा छत हमने बनाई, वो आदत नए सिरे से ब्लॉक बनाया। उसके बाद उसको पूछा गया कि इसकी क्या अल्लाह ताला ने इसको नेमत अता की है कि ये 8 साल हो गए इसी ज़मीन के अंदर सोए हुए को, ये अभी भी ठीक ठाक है, इसके ऊपर एक ज़रा सी जो ये छोटी सी कीड़ी है ना वो भी इसके जिस्म के ऊपर नहीं गुजर रही, तो ये ऐसे साफ सुथरा सोया हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मेरे वालिद साहब की अक्सरियत ये थी कि ये रात को नात खाने के लिए घर से निकलते तो दातागिरी बनवा चले जाते। वहाँ जाके इन्होंने इतनी प्यारी एक नात पढ़ते कि जिसके ऊपर इनको 1-2 लाख रुपए आसानी से पैसे जमा होते। ठीक है, उन्होंने जैसे बैठना वैसे ही कपड़े ऐसे झाड़ करना, खड़े होकर तो चले जाना, वो पैसे वहीं के वहीं पड़े हुए। वो पैसे वो लोग पकड़ते थे कि जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी थी, ठीक है कि नहीं, किसी को ज़रूरत थी, किसी की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने वो इसी इंतज़ार में रहते थे कि वो मियाँ जी आन कि ऐसा पैसे सानू मिले तो मेरी आज ज़रूरत 5000 की, मैं 5 ही चुकना है, तो ऐसा वो 5000 चुके थे। अक्सर वो 20-25 साल से ये सिलसिला चल रहा था। वो रब्बुल इज़्ज़त को वो उसकी जो अदा थी ना दान करने की, वो इतनी प्यारी थी कि इतनी प्यारी थी कि आखिरत में ये शक्ल देखी। सैयद चिराग अली शाह साहब सोए हैं, ये सादी साहब सोए हैं, अबू साहब साहब सोए, ये सब रात को क्यों घूमते फिरते हैं? क्यों घूमते फिरते हैं? खुदा ना करे किसी कब्र के अंदर अज़ाब इलाही हो भी रहा है ना, किसी वजह से अल्लाह की तरफ से आ रहा है, उसने नाफरमानी की हुई है, किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी को दान नहीं किया, किसी का झगड़ा हो रहा था,
تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیکوکاروں اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کی دعاؤں سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، پھر یہ شہر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہی شہر خاموش ہے، اس میں سارے نیکوکار ہیں۔ یہ تو دیکھے گئے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، بہت سارے بزرگ دیکھے ہیں کہ رات کو گھوم رہے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں، باتیں ہم سے کرتے ہیں، بھائی کیا حال ہے تیرا، کہ میاں جی تسی رات میں پھر دے، کہتے ہیں یار آخو رات میں اس واسطے پھری دے دیکھی دے کوئی شرارت نہ کرنا آئے، ٹھیک ہے جی، چھوٹی چھوٹی ہماری باتوں میں باتیں بتا کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ یہی لوگ ہیں، اور دنیا دار تو آ نہیں سکتا اس کے اندر۔ یہ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی، کتنی بڑے سے بڑے دل والا بھی ہوگا نا، وہ بھی قبرستان میں ڈرتا ہے، وہ چوک میں گاڑی کھڑی کرے گا، دیکھے گا کہ اب اندر جاؤں کہ نہ جاؤں، اندر تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، جانا کس کے پاس ہے، وہ فوراً پھر گاڑی بیٹھا گیا۔ تو یہ لوگ ہی ہیں، کیونکہ ان کا بسیرا ہے، ان کی بستی ہے، ان لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ سجنا تکھا تیر ہوندا ایک بول۔ جی تو ناظرین، آپ نے حاجی محمد یوسف کی باتیں سنی اور بہت ہی اچھا لگا کہ یہاں پہ روحانیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہے گا، کیونکہ میانی صاحب میں ہمارے بزرگان دین، اولیاء دین، شہداء کرام کی ایک سر فہرست ہسٹری یہاں پر موجود ہے، جن کے بارے میں گاہے بگائے آپ کو بتاتے بھی رہیں گے۔ یہاں پہ دیجیے اپنی میزبان اینی باجوہ کو اجازت، رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اللہ نگہبان۔ سبسکرائب گلف پاکستان۔